योजनाओं का घोषणा हो चुका है। और उस प्रकार से अब गांव में जब जाने के बाद जो हमें रिस्पांस मिल रहा है, हमें तो मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश की जनता और इस गांव की जनता मोदी जी और योगी जी के नाम पर पूर्णतः मन बनाई है कि पुनः इस सरकार को दोबारा हमको लेकर के आना है। देखिए, परिकल्पना मोदी जी ने कोई ऐसे नहीं किया है। 10 साल में जो हमने काम किया है, उस काम के आधार में 10 साल में जो देश की स्थिति हमने बदली है, गरीबों की स्थिति को हमने बदला है, उसको लक्ष्य रख करके आज दुनिया में हम सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हुए हैं। आज देश में 5वीं हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है और 2027 में भारत जो प्रोडक्शन है कि तीसरी बड़ी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी और 2047 तक निश्चित तौर से इस भारत में जो आवश्यकता है, जो समस्या हमारे सामने आने वाली है, उन सब की तैयारी करके लक्ष्य 2047 में विकसित भारत का कहीं ना कहीं रखकर रखें। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि एक मोदी के चक्कर में सभी बेमन से बेविचारधारा के एक मंच पे आए हैं। आज मोदी क्या कहते हैं कि देश के जनता का गाढ़ा कमाई जो लोग भी भ्रष्टाचार किए हैं उन सबको जेल जाना पड़ेगा, और दूसरे मंच पे खड़े हैं उन सारे भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए फैसला देश की जनता को करें। आम आदमी पार्टी का तो आरोप लगाने की आदत है। ईडी के ऊपर आरोप लगाया, हाई कोर्ट ने मोहर लगाया, तो आम आदमी को कहने दीजिए कहते रहते। कहीं हम जब तुलनात्मक चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। हम गांव की भी बात करें कि 2014 के पहले गरीबों की स्थिति क्या थी, 2014 के पहले गांवों की स्थिति क्या थी, और 2024 में आज क्या स्थिति है। मैं मानता हूं कि सब कुछ समाप्त नहीं हो गया, अभी बहुत काम करना बाकी है। लेकिन आप कल्पना करिए कि आजादी के 50-60 सालों तक जिन गरीबों की बात करके बार बार राजनीति होती थी, उन गरीबों के कल्याण के लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा था। अगर देखें तो 2014 के पहले जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर हम सब मत दे देते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन जाति के लोग को जात का नाम पर वोट मांगते थे और लेते थे, 15 साल उनकी भी सरकार रही है, 15 साल उनकी भी सरकार रही है, उन गरीबों का कल्याण क्यों नहीं हुआ। लेकिन आज 2014 के बाद जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया, जिनके संकल्प प्रकट संकल्पना है कि भारत को हमें विकसित राष्ट्र बनाना है, और विकसित राष्ट्र अगर बनाना है तो अगर जाति और धर्म के आधार पर हम राजनीति करेंगे तो देश विकसित कभी नहीं बन सकता।